बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, हम पिछले लेक्चर के अंदर जो है हमने फील्ड विड्थ स्पेसिफायर और उसके आउटपुट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और अब आपके जो एग्जांपल्स जो हैं वो आपको यही कहा था कि चैप्टर नंबर 10 से आगे एग्जांपल्स जो हैं वो प्रोग्राम्स की आती जाएंगी। अब देखें प्रोग्राम की एग्जांपल्स आ रही हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। तो अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस अगर देखें स्टूडेंट कि एस्केप सीक्वेंस जो \n जो है कि जी प्रिंट एफ जो है एक लाइन पे प्रिंट करे और अगला मैसेज अगली लाइन पे प्रिंट करे, तो देखें टॉपिक तो चैप्टर 10 में था ना, लेकिन वो चैप्टर 9 के अंदर वर्किंग जो है वो एग्जांपल तो आपकी उधर भी दी गई। क्या आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वो जो टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ सी है उसकी कोई एग्जांपल्स मौजूद हैं? नहीं मौजूद, ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए। वो तो चैप्टर 9 में किया गया। अब \n तो उधर भी आप इस्तेमाल कर रहे थे कि एक मैसेज एक लाइन पे आ जाए, दूसरा अगला मैसेज अगली लाइन पे आ जाए, लेकिन टॉपिक तो देखें अब आ रहा है ना चैप्टर 10 के अंदर। तो इसलिए जो है आप बेहतर ये होता है कि कॉन्फिडेंस रखें, यकीन से ही दुनिया चल रही है और आखिर भी यकीन से ही है। तो आप टीचर पे तवज्जो करें, यूनिक पे आप तवज्जो करें, यकीन रखें, इंशाल्लाह ताला आपके सारे मसले जो है यूनिक सॉल्व कर देता है। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। तो अब जो एस्केप सीक्वेंस का टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले थ्योरेटिकली देखते हैं, फिर डेफिनेटली उसके प्रोग्राम्स हम एग्जाम्पल्स करेंगे। अब ये जो सारी चीज़ें चैप्टर 9 में आप कर चुके हुए हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स में करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसके बाद एस्केप सीक्वेंस के बाद टॉपिक इस लेक्चर में आता है या अगले लेक्चर में स्कैनएफ का आता है, वो हमने पहले नहीं किया हुआ। जब पहले नहीं किया हुआ तो डेफिनेटली मैं थ्योरी बताऊंगा, साथ आपको करके भी बताऊंगा। तो इस तरीके से वो अंदाज़ा है कि जो चीज़ें हम कर लिए हैं तो उसको दोबारा फिर वो प्रोग्राम में मैं करके बताऊँ तो आप कर लेना। तो लेकिन जो नहीं पता वो डेफिनेटली मैं आपको करके बताऊँगा। तो एस्केप सीक्वेंस \n जो है टाइपिंग है ना, और एग्जाम्पल्स हैं, उसकी थ्योरी देखेंगे, एग्जाम्पल्स बताऊंगा। उसके बाद जो है आगे अगला टॉपिक जब आएगा वो हमने नहीं पढ़ा हुआ तो उसको मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा, करके भी बताऊंगा। तो आप इसको बस इन्वॉल्व होते रहें, करते जाएं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। अभी आज के लेक्चर में एस्केप सीक्वेंस का टॉपिक हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट, एस्केप सीक्वेंस का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमने पढ़ना है। ये अब आपका ये बुक ही आप देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक, ठीक है, उसमें ये एस्केप सीक्वेंस का टॉपिक बिल्कुल एग्जैक्टली वही बुक में ही, बुक के पेजेस ही हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अब एस्केप का मतलब वैसे क्या होता है? फ़रार। अब फ़रार का मतलब होता है कि अभी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर कहीं कॉलेज एकेडमी में जाते हैं और जब छुट्टी जिस टाइम हो रही है एकेडमी की छुट्टी, कॉलेज की छुट्टी, उस टाइम अगर आप जाते हैं तो वो फ़रार नहीं होगा। वो तो अल्लाह करम करे, अगर आप शॉर्ट लीव लेके जाते हैं तो फिर वो फ़रार है। तो इसी तरीके से अब एस्केप सीक्वेंस इसका ताल्लुक है किसके साथ? प्रिंट एफ के साथ। कि प्रिंट एफ का काम क्या है? प्रिंट करना। वो उसने डबल कोड में, फॉर्मेट स्ट्रिंग में जो कुछ होगा उसने वो प्रिंट कर देना है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि प्रिंट करते हुए मज़ीद कोई कमांड आप बता रहे हैं कि प्रिंट करते हुए ज़रा 1 मिनट कोई और काम पहले कर दिया जाए, तो प्रिंट एफ में क्या करना होता है? प्रिंट ही करना होता है। लेकिन आप उसको ही कह रहे हैं कि प्रिंट एफ में कोई एक्स्ट्रा प्रिंटिंग का काम कोई पॉज किया जाए, फिर कोई एक्शन परफॉर्म किया जाए, फिर उसको रिज्यूम किया जाए। तो ये प्रिंटिंग का जो काम है उससे एक किस्म का फ़रार है। तो ये आपको ज़रा इस टॉपिक के लॉजिक के हवाले से, वर्ड्स के हवाले से बताया जा रहा है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हर टॉपिक जो स्टूडेंट आप कह रहे हैं तो मैं हर टॉपिक के साथ आपको ये बताता हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है। तो ये एस्केप सीक्वेंस जो है ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो इसकी आप अगर मार्क करते हैं तो ये आप ये हमारे पास ये 4 लाइनें जो हैं ये आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करेंगे तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो है ये 4 लाइन्स आप करेंगे तो एस्केप सीक्वेंस का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसके बाद एक लिस्ट है, टेबल है। तो कभी इस तरह हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि एस्केप सीक्वेंस की को 3-4 एग्जांपल्स बता दें। तो बेहतर क्या होगा कि ये 4 लाइंस कर लेंगे और आगे लिस्ट है जो अगले पेज पर है
उस लिस्ट में से 1-2 एग्जांपल्स, मैक्सिमम 4 एग्जांपल आप माइंड में कर लें तो वो लिख लें, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे जो प्रोग्राम नज़र आ रहा है तो चैप्टर नंबर 10 से प्रोग्राम नहीं होता, प्रोग्राम जो है चैप्टर नंबर 12, 11 और 12 में से प्रोग्राम आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये एस्केप सीक्वेंस का टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, और साथ ही साथ जो है ये आपको ये मार्क भी करवा रहा हूँ कि ये 4 लाइंस आप करेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, और साथ आगे लिस्ट, एक टेबल की लिस्ट है उसमें से 3-4 एग्जांपल मैक्सिमम आप कर लें, तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन एस्केप सीक्वेंस जो है तो इससे रिलेटेड 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, एक ये पहली 4 लाइनें हमने कर ली और वो आगे लिस्ट है उसमें 3-4 एग्जांपल्स कर लेंगे, तो ये एस्केप सीक्वेंस के 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक इसकी डेफिनेशन और लिस्ट के अंदर से 4। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस आर कैरेक्टर्स विच आर स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ द प्रिंटफ स्टेटमेंट इन कम्बिनेशन विद अ बैकस्लैश। एस्केप सीक्वेंस ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हम फॉर्मेट स्ट्रिंग में प्रोवाइड करेंगे ऑफ द प्रिंटफ। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, वो डबल कोट्स है ना, उसमें हम प्रोवाइड करेंगे विद ए बैकस्लैश, बैकस्लैश पहले लगाएंगे। दीज कॉज एन एस्केप फ्रॉम द नॉर्मल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्ट्रिंग, ये एक एस्केप हो जाएगा। नॉर्मल इंटरप्रिटेशन क्या है, प्रिंट करना, तो वो उसकी इस जो इंटरप्रिटेशन जो प्रिंट करना है उसका ये एस्केप है, पॉज है, सो डैट द नेक्स्ट कैरेक्टर इज रिकग्नाइज एज हैविंग ए स्पेशल मीनिंग। और जो बैकस्लैश के बाद एक कैरेक्टर लिख रहे हैं उसका स्पेशल मीनिंग है, उसका इफेक्ट आएगा। ये प्रिंट नहीं कर देना, ये प्रिंट नहीं करना, बल्कि इसका इफेक्ट जो है वो अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो ये 4 लाइनें एस्केप सीक्वेंस का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद आगे जो मज़ीद चल रहा है कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर ऑलवेज बिगिन विद द बैकस्लैश, ये तो अब यहाँ पे हमने कर ही लिया है, तो ये 4 लाइंस शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो है ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ये देखें, नेम लिखा और उसके बाद ये बैकस्लैश टी, अभी आगे लिस्ट में है ये। ठीक है, बैकस्लैश टी क्या है, टैब, कीबोर्ड से कुछ स्पेस ज़्यादा देता है। अब ये नेम लिखा, अब ये बैकस्लैश आया ना, बैकस्लैश का मतलब क्या है कि प्रिंट नहीं करना, बल्कि टी टैब, ये नेम के बाद स्पेस शो करेगा। स्पेस शो करने के बाद अब उसने एक और बैकस्लैश टी लगा दिया, स्पेस कुछ और उसने शो कर दी, ये स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस ज़्यादा आ गई। उसके बाद अब ये बैकस्लैश टी प्रिंट नहीं हो रहा, ये एस्केप सीक्वेंस है, ये टैब स्पेस दे रहा है, 7-8 कैरेक्टर, फिर 7-8 कैरेक्टर सपोज, वैसे तो अगला टैब स्टॉप होता है। फिर रोल नंबर लिखा, रोल नंबर के बाद फिर 2 आपने टैब दिए, स्पेस आ गई, फिर मार्क्स लिखा, ये प्रिंट खत्म हो गया। प्रिंट खत्म होने के बाद जो है अगला प्रिंट है बैकस्लैश एन। एन किस लिए होता है हमें पहले ही पता है, एन होता है न्यू लाइन के लिए। वो क्या करेगा कि अगली लाइन पे कर्सर ले जाएगा, कर्सर अगली लाइन पे आ गया और फिर आप ये माइनस 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 लिखते जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये एक आपको एक बार सी बन जाएगी। फिर डबल कोड, फिर आपने बैकस्लैश एन लिखा, बैकस्लैश एन, फिर अगली लाइन पे चला गया, आमिर लिखा, उसके नीचे आमिर आया, फिर 2 टैब उसी के नीचे, फिर रोल नंबर के नीचे ज़ाहिर कर्सर चला जाएगा, वहाँ क्या लिखा 78, फिर 2 टैब दिया, मार्क्स के नीचे ही आ गया 425, फिर बैकस्लैश एन अगली लाइन पे गया, ताहिर लिखा, दो दफ़ा स्पेस दी, टैब प्रेस किए, उसका इफेक्ट ये, फिर 23 आया, फिर 2 385। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप सी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर में करें। ठीक है, तो ये प्रोग्राम नहीं आता, प्रोग्राम मैं आपको बार बार कह रहा हूँ चैप्टर 11-12 में से आता है। उसके बाद अब तो सारे आपको टेक्स्ट बुक ही नज़र आ रही है, 168 पेज है चैप्टर नंबर 10। और इसमें अब ये जो है ये जो लिस्ट नज़र आ रही है, इसमें से आप कोई 4 जो है प्रिपेयर कर लें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कोई एस्केप सीक्वेंस 4 इसकी कोई एस्केप सीक्वेंस बता दें, तो कोई 4 जो हैं इसमें आप कर लें। ठीक है, ये कर लें। आगे आउटपुट में भी आते हैं हमारे पास, तो उसमें हम इसकी आउटपुट देख लेंगे। तो ये आप कर लें, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, एक एस्केप सीक्वेंस का शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर से 4 ये आप कर लें। बैकस्लैश एन ये न्यू लाइन के लिए है, अगली लाइन पे कर्सर लेकर जाता है, टी टैब बैक स्पेस, ये आगे आउटपुट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आउटपुट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये सारे जो हैं ये सॉल्व हो जाएंगे।
बैक स्पेस जो है ये बैक स्पेस का इफेक्ट देता है कि जहाँ कहीं भी आप लिखेंगे तो इससे पहले जो उसने कैरेक्टर प्रिंट किया होगा ना, तो एक कैरेक्टर जो है प्रीवियस एक कैरेक्टर वो डिलीट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे वो एग्जांपल बता ही रहा है, दीज आर, ये पिछले प्रोग्राम में /c /n escape sequence /n causes the text to print from the start of the next line whereas / reinsert a tab space between two words। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये हमारे पास ये कैरी रिटर्न, स्टूडेंट यहाँ पे वैसे एंटर की नहीं बनता, तो आप एंटर की जो है बेहतर है कि आप इसको क्रॉस कर दें, ये एंटर की ये क्रॉस कर दें, एंटर की क्रॉस कर दें। /r कहते हैं कैरेज रिटर्न, एंटर की नहीं है। ठीक है, कैरेज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि कर्सर जितने भी कैरेक्टर्स ने पहले प्रिंट किए हुए हैं ना, उसी लाइन के शुरू में ले जाएगा कर्सर। अगर कोई हेलो लिखा हुआ है, /r लिखा आपने, हेलो के बाद /r और फिर वर्ड लिखा, वो हेलो लिखेगा, /r फिर उसी लाइन के शुरू में ले जाएगा, फिर हेलो के ऊपर ही ओवरराइड ही हो जाएगा वर्ड। तो जब फीड में करेंगे तो हमें सिर्फ वर्ड नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं बार बार कह रहा हूँ एंटर की क्रॉस कर दें, ये नहीं है। कैरी रिटर्न का मतलब है कर्सर को उसी लाइन के शुरू में लेके जाता है। ये आगे आउटपुट में आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, तो वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सारे सॉल्व हो जाएंगे, परेशान ना हो। उसके बाद हमारे पास ये /f, ये फॉर्म फीड, कोई लफ्ज़ प्रिंट करेगा, /f लगाया तो बाकी जो लफ्ज़ जो हैं वो स्क्रॉल करेगा प्रिंटर पे, एक पेज स्क्रॉल, प्रिंटिंग जो है हमारे ये सिलेबस में शामिल नहीं है, तो ये आप अगली डिग्री में ही करेंगे। लेकिन /f जो है कैरेक्टर प्रिंट करने के बाद बाकी कैरेक्टर्स पेज प्रिंटर पे स्क्रॉल करके अगले पेज पर प्रिंट करता है। सिंगल कोड ही प्रिंट करना है, तो सिंगल कोड जो है वो अलग बात है कि ये सॉफ्टवेयर जो है जो हम वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमें एडवांटेज दे दे और बात है, लेकिन लॉजिकली अगर आपने सिंगल कोड प्रिंट करना है, सिंगल कोड प्रिंट करना है तो आप /single कोड इस्तेमाल करेंगे, तो ये इसकी आउटपुट क्या होगी, एक सिंगल कोड। /डबल कोड, ये /डबल कोड लिखेंगे तो प्रिंटिंग में printf के अंदर ये एक डबल कोड प्रिंट करेगा। अगर / ही प्रिंट करना है, ये जो डिवाइड से रिवर्स साइन होता है, तो टेक्निकली आपको 2 दफ़ा / करेंगे तो इसका आउटपुट एक / होगी। ये अगर हेक्साडेसिमल नोटेशन में इसकी कोड प्रिंट करना चाह रहे हैं और एक डी जो है वो एक डिजिट को शो कर रहा है, और ये ऑक्टल नोटेशन में ये अगर आप शो करना चाह रहे हैं एक डी एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ये वो बता रहा है कि हमने दो डिस्कस कर लिए थी। स्केप सीक्वेंस /b causes कर्सर टू मूव 1 स्पेस लेफ्ट, ठीक है, उधर चला जाएगा, करेक्टर ओवरहेड हो जाएगा। फॉर्म फीड मूव्स टू द नेक्स्ट पेज ऑन प्रिंटर। It is important to note that one can not display single or double code in the screen without using the escape sequence। ये ध्यान में रखें, सिंगल कोड डबल कोड प्रिंट करना है तो डायरेक्ट नहीं होगा, आपको बैक से सिंगल कोड और बैक से डबल कोड लगाने पड़ेंगे। The reason is that the format string of the printf function is enclosed in a double code. When a double code is specified in the format string, it is treated as the closing double code। अगर आप डबल कोड लगाएंगे वो तो समझेगा डबल कोड शुरू किया, आप डबल कोड बंद कर दिया। अगर आप डबल कोड ही प्रिंट करना है तो फिर आप /डबल कोड लगाएंगे। ये एग्जांपल वो दे रहा नीचे। printf जो है स्केप सीक्वेंस इज ए फिर /डबल कोड। अब अगर डबल कोड अगर ये / ना लगाएं तो डबल कोड ये शुरू हुआ और डबल कोड ख़त्म हो गया, तो ये बाकी क्या चीज़ है। तो इसलिए /डबल कोड का मतलब है इस जगह पर डबल कोड्स प्रिंट करेगा। स्केप सीक्वेंस इज ए डबल कोड प्रिंट करेगा, ठीक है। ये बुक में भी देख लें तो इसकी डायरेक्शन का बस प्रॉब्लम नहीं होता, तो इस तरह ही है, नोट्स में भी ऐसे ही है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है डायरेक्शन ये हो गई, इधर यहाँ आ गई, ऐसा कोई मसला नहीं है। डबल कोड प्रिंट किया, उसके बाद कूल प्रिंट किया, फिर कूल के बाद फिर /डबल कोड, फिर डबल कोड आ जाएगा, ठीक है, फिर फीचर ऑफ C साथ प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ये इसको हमने कवर किया। इस स्केप सीक्वेंस के टॉपिक में 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक पहली 4 लेने स्केप सीक्वेंस की डेफिनीशन, और फिर ये टेबल के अंदर से आप ये 4 कर लें तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्केप सीक्वेंस का टॉपिक जो है वो हमने कवर किया। अब जो है वो हम ये इसके अपने
नोट्स को भी अगर कवर कर लें तो एस्केप सीक्वेंस के अंदर जो है यही वही है, टेक्स्ट बुक के ही टॉपिक है। एस्केप सीक्वेंसेस आर यूज इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी और C++ में, और एंड देयर डिज़ाइन वाज कॉपीड इन मैनी अदर लैंग्वेज जैसे जावा और C#। ठीक है, इसका मतलब है कि हम ये जो पढ़ रहे हैं C++ के अंदर भी ऐसे ही जावा C#, ठीक है, ये C#, ये नंबर्स हैं C#, तो इसके अंदर भी ये एनवायरनमेंट, ये कमांड, ये स्टाइल एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल किया जाता है। एन एस्केप सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट डज नॉट रिप्रेजेंट सेल्फ व्हेन यूज इनसाइड अ कैरेक्टर और स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, ये यानी प्रिंट नहीं होते बल्कि इसकी जो वर्किंग है उसको परफॉर्म किया जाता है, बट इज ट्रांसलेटेड इनटू अनदर कैरेक्टर और अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट मे बी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट डायरेक्टली। तो इसलिए ये ऐसे कैरेक्टर शो करता है, ऐसे इफेक्ट शो करता है जो नॉर्मली उसको अप्लाई करना जो है या लिखना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इन सी ऑल एस्केप सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर्स। द फर्स्ट जो है वो तो बैकस्लैश ही है, कॉल्ड द एस्केप कैरेक्टर। ठीक है, वो तो लिखना ही लिखना है। रिमेनिंग कैरेक्टर डिटरमिन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एस्केप सीक्वेंस। अगला जो कैरेक्टर है उसका ख़ास मीनिंग है, उसके हवाले से उसको इंटरप्रेट जो है उसकी वर्किंग जो है वो की जाती है, वर्किंग होती है। फॉर एग्जाम्पल बैकस्लैश n इज़ एन एस्केप सीक्वेंस दैट डिनोट्स ए न्यू लाइन कैरेक्टर। बैकस्लैश तो आना ही आना है, ये एस्केप कैरेक्टर है, उसके बाद जो आप जो है कैरेक्टर जो प्लेस करेंगे उसकी स्पेशल इफेक्ट जो है उसको अप्लाई कर दिया जाएगा। अब ये जो हमारे पास जो है ये बैकस्लैश a, ठीक है, ये अलर्ट बीप साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये भी आपने इसको माइंड में रखना है, टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ए जहाँ बैकस्लैश a लिखेंगे तो बीप साउंड अगर वो अनेबल है, स्पीकर अनेबल है, तो ये बीप साउंड जो है जितना करेंगे उतना बीप साउंड प्रोड्यूस होगी। बैकस्लैश बीप ये आगे एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। ठीक है, परेशान ना हो। बैकस्लैश है फॉर्म फीड, n न्यू लाइन फीड, बैकस्लैश r मैंने आपको कहा था कि रिटर्न करना है, एंटर की जो है बुक से उसको क्रॉस किया। बैकस्लैश की टैब है, हॉरिजॉन्टल टैब, ये वर्टिकल टैब, बैकस्लैश ही प्रिंट करना है। ये सिंगल कोड है, पॉजिटिव सिंगल कोड, डबल कोड, ये सारी चीज़ें वैसी ही हैं। ठीक है, अब जो है हमारे पास इंडिविजुअल वो बता रहा है बैकस्लैश b। अब ये आपको एग्जाम्पल यहीं से आपको बताया जा रहा है, वैसे तो आउटपुट में भी आ जाएगा, इससे आपके ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो रहा है। बैकस्लैश b बैक स्पेस, दिस एस्केप सीक्वेंस यूज टू इंसर्ट बैक स्पेस इन द आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए यहाँ पे आप बैकस्लैश b लगाया ना, तो क्या करेगा ये प्रिंट का काम क्या, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ है यहाँ पे, प्रिंट एफ इसका काम क्या है जी, ये प्रिंट करना। ठीक है, ये प्रिंट एफ है, हेलो उसने प्रिंट किया, उसके बाद बैक से भी ये ओ डिलीट कर देगा, ओ डिलीट कर देगा। बैक स्पेस है ना, एक कैरेक्टर ये ओ, तो साथ वर्ड आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, हेल वर्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो इज प्रिंटेड बट बैक से बी डिलीट्स ओ, देन वर्ड इज प्रिंटेड, सो हेल वर्ड इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। बैकस्लैश एफ वो किस लिए, तो ये जो है मैंने कहा कि प्रिंटर जो है वो हमारा इसके सिलेबस के पार्ट नहीं है, तो उसके हवाले से आप ये लॉजिकली इसको माइंड में रखेंगे। दिस एस्केप सीक्वेंस यूज टू इंसर्ट अ ब्लैंक पेपर इन द प्रिंटेड आउटपुट, इट इज़ कॉल्ड फॉर्म फीड। फॉर एग्जांपल प्रिंट ऐप क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा हेलो, उसके बाद वर्ड जो है आफ्टर प्रिंटिंग हेलो द कंप्यूटर विल इंक्लूड ए ब्लैंक पेपर, ब्लैंक पेपर करेगा और रिमेनिंग जो आउटपुट है वो नेक्स्ट पेज पे प्रिंट करेगा, हेलो एक पेज पर और वर्ड जो है अगले पेज पर। बैकस्लैश n, ये दिस एस्केप सीक्वेंस इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू लाइन, नई लाइन या आउटपुट में ये इंसर्ट कर देगा और बाकी जो अगर कैरेक्टर्स कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हैं वो अगली लाइन पे प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल अब ये देखें हेलो और फिर बैकस्लैश n है, तो ये क्या करेगा, पहले उसने हेलो प्रिंट किया और फिर बैकस्लैश n कर्सर को अगली लाइन पे ले गया, लाइन फीड होगी और वर्ड जो है वो आपको अगली लाइन पे प्रिंट करेगा। ठीक है, ये चैप्टर 9 में हम कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो इज प्रिंटेड एंड बैकस्लैश n शिफ्ट द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन, और फिर उसके बाद जो है ये वर्ड प्रिंट किया जाएगा। बैकस्लैश r, ये कैरी रिटर्न, दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। ठीक है, ये एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं, प्रिंट एफ ही है। ठीक है, हेलो बैकस्लैश r, अब बैकस्लैश r क्या करेगा, पहले इसने हेलो प्रिंट करना है,
कर्सर जो है वो उसी लाइन के शुरू में चला जाएगा, एज के नीचे कर्सर आ जाएगा। शुरू में तो यही है ना, शुरू में किया हेलो प्रिंट किया तो कर्सर शुरू में आया तो एज के नीचे आया, तो वहीं पर फिर वो वर्ड प्रिंट करेगा। तो एक किस्म का ये इफेक्ट हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो इज प्रिंटेड बट बैकस्लैश आर मूव्स द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, उसी करंट लाइन के शुरू में ले जाएगा। उसके बाद वर्ड को प्रिंट करेगा, ओवरराइड हो जाएगा हेलो। तो जब हम इसको कंट्रोल है ना स्पीड में करेंगे तो हमें नज़र क्या आना है वर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने पहले हेलो वर्ड हेलो प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद कर्सर लाइन के शुरू में आया और एच की जगह डब्ल्यू आ गया, ई की जगह ओ आ गया, एल की जगह आर आ गया, एल की जगह एल आ गया, फिर ओ की जगह डी आ गया। तो जब कंट्रोल F9 किया तो वर्ड ही नज़र आया। ऐसा नहीं, पहले हेलो प्रिंट हुआ है, फिर हेलो की जगह पर ही बैकस्लैश आर शुरू में लाइन कर्सर आ गया और वर्ड हुआ, तो हमें स्पीड में जो है वो वर्ड नज़र आएगा। बैकस्लैश टी ये टैब के लिए है, जिस तरह अगर हम करते हैं प्रिंट और ये प्रिंट एफ है, हेलो करते हैं, हेलो के बाद बैकस्लैश टी करते हैं तो हेलो के बाद स्पेस आएगी, फिर वर्ड प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एस्केप सीक्वेंस सिंगल कोड जो है वो क्या करता है, सिंगल कोड प्रिंट करेगा। पहले सिंगल कोड इसने प्रिंट करना है, उसके बाद हेलो और फिर वर्ड के बाद फिर सिंगल कोड आ जाएगा। हेलो से पहले सिंगल कोड और वर्ड के बाद सिंगल कोड। फिर हमारे पास ये डबल कोड्स, ये हेलो से पहले डबल कोड प्रिंट करेगा, फिर वर्ड के बाद भी डबल कोड प्रिंट कर देगा, तो हेलो वर्ड। ठीक है, फिर डबल बैक स्लैश, ये क्या करता है कि ये बैक स्लैश ही प्रिंट कर देगा, डी कोलन और फिर बैक स्लैश, इसका जवाब ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एस्केप सीक्वेंस का हमारे पास ये टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड जो कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं आउटपुट में। ठीक है, इसको आप माइंड में रखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक प्रोग्राम जो है, ये स्टूडेंट जब था ना प्रैक्टिकल जब शुरू हुए, जब प्रैक्टिकल जो ज़्यादा कुछ सालों पहले जब शुरू हुए थे, तो उस टाइम जो है इस तरह यूनिक ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रैक्टिकल एग्जामिनर की दी थी, तो मुझे याद आ गया कि ये इस तरह के एक क्वेश्चन था। तो ये था कि जी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन था कि जी आप ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो ये स्टार से प्रिंट करें। अच्छा, वैसे तो ये जो है ये प्रोग्राम जो है चैप्टर 12 से है कि जी लूप की मदद से करें। अच्छा, वो एक स्टूडेंट जो है उसे अभी ये हम इसी प्रोग्राम की जो एग्जांपल हम देख रहे हैं, उसने इस तरह लिख दिया, यानी उसने ये एस्केप सीक्वेंस की मदद से ही जो है ये स्टार प्रिंट कर दिए। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो लिखा नहीं हुआ था यूजिंग लूप या कोई लूप का नाम जो ऐसा नहीं लिखा हुआ था, तो ठीक है, स्टूडेंट के पास ओपन चॉइस है, जैसा मर्जी वो करे। तो वैसे अगर कोई और टीचर होते तो शायद वो मार्क्स ना देते, लेकिन मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन में नहीं बताया गया। उसने कहा जी आउटपुट शो कर दो, जिस तरह मर्जी शो करे। उसने शो कर दिया, तो मैंने उसके जितने मार्क्स पूरे थे वो दे दिए। लेकिन नॉर्मली जो है ये अब वो उसके बाद से जो है यूजिंग लूप है, और आपने भी ऐसे नहीं करना कि अगर अव्वल तो ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल में लिखा होता है कि ये आउटपुट शो करें यूजिंग लूप, लेकिन जो है ये भी इस तरीके से प्रोग्राम ऐसे बनाना नहीं है आपने, लेकिन ये कि वहाँ पे लिखा होता है। तो ये अभी हम क्योंकि लूप तो चैप्टर 12 तो आता ही नहीं है, तो हम ये बैक स्लैश जो एस्केप सीक्वेंस के ज़रिए इनके ज़रिए ही प्रिंट एफ की मदद से ही कर देंगे। देखें अब आप ये कहेंगे सर पता नहीं कैसे होना है, तो परेशान होने की ज़रूरत क्या है। एक स्टार प्रिंट किया प्रिंट एफ में, फिर बैक स्लैश एन लगाया, अगले एन पे कर्सर चला गया, 2 स्टार प्रिंट किए, फिर बैक स्लैश एन लगाया, 3 करेक्ट स्टार्स प्रिंट कर दी। ये कीबोर्ड पे है स्टार का एस्ट्रिक का बटन, फिर बैक स्लैश एन लगाया तो 4 लगा दिए। तो ये देख लें, क्लियर स्क्रीन तो करना ही है, ये देख लें, ये एक लाइन से एक प्रिंट एफ से उसने ये सारा प्रिंट कर दिया। वैसे ऐसे लूप से करना होता है, ऐसे नहीं होता। अच्छा, अब ये देखें, स्टार प्रिंट किया, स्टार प्रिंट करने के बाद बैक स्लैश एन कर्सर अगली लाइन के शुरू में चला गया, फिर 2 स्टार प्रिंट किए, फिर बैक स्लैश एन कर्सर अगली लाइन पे चला गया, 3 स्टार प्रिंट किए, बैक स्लैश एन 4, एक ही प्रिंट एफ उसने कर दिया। ठीक है, तो ये जो है ये अभी देखें ना, एक प्रोग्राम बनाने के अगर नहीं आप तो कितने तरीके होते हैं। ठीक है, आप लूप की मदद से कर लें, उस तरह कर लें, आप एक प्रिंट एफ छोड़ के एक ज़्यादा प्रिंट एफ इस्तेमाल करें, एक प्रिंट एफ कर लें बैक स्लैश एन तक, फिर अगला प्रिंट एफ इस्तेमाल करें 2 स्टार और बैक स्लैश एन, फिर एक और प्रिंट एफ इस्तेमाल करें। तो 3 4 यानी जितनी लाइंस हैं 1 2 3 4, तो 4 प्रिंट एफ से कर लें। ठीक है, वो 2 प्रिंट एफ से कर लें, 3 से कर लें, ये एक ही प्रिंट एफ से इसने कर दिया, तो ये स्टार प्रिंट उसने कर दिया। ठीक है, तो ये जो है ऐसे होता नहीं है, ये लूप्स की मदद से करना होता है, लेकिन वो
आया था पहली दफ़ा प्रैक्टिकल जब आए थे बने थे ये, तो ये क्वेश्चन ने मुझे याद है कि स्टूडेंट ने इस तरह कर दिया था, ठीक है, मैंने उसको मार्क्स दे दिए पूरे, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले दी फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल, ये तो यहाँ तो सिंगल प्रिंट एफ लिख दी है ना, वहाँ पे तो लिखा था ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले दी फॉलोइंग आउटपुट, बस ख़त्म, और नीचे लिखा हुआ था, उसने इस तरह कर दिया, ठीक है। ए प्रोग्राम टू शो फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग वन प्रिंट एफ स्टेटमेंट। अब ये जो है, ये अगर ये आ रहा है तो टेक्निकली ये तो यहाँ पे कह रहा है ना एक प्रिंट एफ की मदद से करना है, ठीक है, अदरवाइज इस तरह का आता है तो फिर वो अगर लूप लिखा होता फिर ये लूप से करना होएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रिंट एफ से किया। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इसको कैसे करना होगा। ये प्रोग्राम हम लिख रहे हैं और आप पहले ये देख लें, ख़त्म हो गया एक प्रिंट एफ, वन प्रिंट किया, बैक स्लैश टी गैप आया, टू लिखा, फिर बैक स्लैश टी, ये 5 तक गए ना, 5 तक के बाद क्या लिख दिया, बैक स्लैश एन, कर्सर अगले लाइन के शुरू में आ गया, फिर अब वहाँ फिर 7 शुरू हो गए, 7 बैक स्लैश टी 8 बैक स्लैश टी 9, ये लॉजिक्स हैं ना। अदरवाइज अगर यहाँ पे लूप होता तो लूप फिर आप लूप को इस्तेमाल करना पड़ना था। अगर जिस स्टूडेंट को लूप का अंदाज़ा जिसको नहीं पता चला कोई बात नहीं, परेशान ना हो, चैप्टर 12 में करेंगे। तो एक ही प्रिंट एफ की मदद से ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये गेट सी एच जो है, अब मैं जिस तरह बेसिक स्ट्रक्चर कह रहा हूँ स्टूडेंट, ये भी मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कोई भी प्रोग्राम हो, क्योंकि ये आप जब हैबिट बन जाएगी ना, आपको जब प्रैक्टिकल होगा तो आप वो लिखेंगे खुद ही। तो आपने ये इंक्लूड एसटीडीओ लिखना ही लिखना है, इंक्लूड कॉनियन लिखना ही, वर्ड में ये इसके बाद वर्ड लिखें या छोड़ दें, ब्रेसेस लगाने, क्लियर स्किन लिखना है, गेट सी एच लिखना है और ब्रेसेस, ये लिखना ही लिखना है। कुछ भी प्रोग्राम हो जाए, प्रोग्राम आता है नहीं आता तो आप वेरिएबल तो बना लेंगे ना, वैल्यू भी एंटर करवा लेंगे जो हमें अभी कमांड पता चल जाएगी। इतना भी लिखेंगे तो आपको नंबर्स कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ना, तो ये ज़रूर लिखें, ठीक है। ये कोई भी प्रोग्राम हो, अब आप हैबिट बना लें, हो या ना हो, बस आप इंक्लूड एसटीडीआई कॉनियो वर्ड मेन ब्रेसेस क्लियर स्किन गेट सी एच और ये ब्रेसेस, ये लिखना ही लिखना है। वेरिएबल क्लियर स्किन से पहले बनाते हैं, बाकी सारी वर्किंग गेट सी एच के अंदर अंदर होती है, गेट सी एच से पहले, तो आप ये लाजमी करें। अब जो है हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं जो आउटपुट से रिलेटेड है वो हम देखेंगे। अब फिर वो है कि जी एक स्टेटमेंट की मदद से आपने ये प्रिंट करना है, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, लाहौर इज़ माई सिटी। तो अब फिर वही आप ये करेंगे, इसने क्या कहा, यूजिंग वन प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो ये देख लें, पाकिस्तान बैक स्लैश टी इज़ बैक स्लैश टी माई कंट्री, उसके बाद बैक स्लैश एन अगली लाइन पे चला गया, लाहौर, फिर बैक स्लैश टी इज़ माई सिटी, ठीक है। इस तरीके से आप एक ही प्रिंट एफ की मदद से आपने ये प्रिंट कर दिया। अब ये हमारे पास ये आउटपुट वाले क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड आ रहे हैं, इस पर आप तवज्जो करें। डिटरमिन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ये 2019 में ही ये शॉर्ट क्वेश्चन आया। हेलो बैक स्लैश एन वर्ड बैक स्लैश एन पाकिस्तान, तो क्या करना है, हेलो लिखेंगे, फिर अगली लाइन पे वर्ड, फिर अगली लाइन पे पाकिस्तान, हेलो वर्ड पाकिस्तान। अब आप ये देख लें, अब इसकी प्रैक्टिस की होगी तो फिर ही आ जाएगा ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप लिखें पूरे 2 मार्क्स हैं, इसमें तो कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ये आउटपुट वाले, एरर वाले और री राइट वाले ये कब आएंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो इसके तो नंबर कटने ही नहीं है, ये मैथ की तरह है। मैथ के तो फिर भी स्टेप्स है ना, ये तो अब आउटपुट ठीक है, अगर आपने हेलो के साथ एक वर्ड एक ही लाइन पे लिख दिया तो हो सकता है वो एक नंबर कुछ आधा नंबर काट दे। लेकिन अगर आपको जिस तरह मैथ के क्वेश्चंस अगर आप बिल्कुल एज इट इज़ कर लेते हैं तो पूरे पूरे नंबर आते हैं ना। इधर भी ऐसे ही आउटपुट लिखनी है, 2019 का शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें अब क्योंकि आपके पास नोट्स हैं उसके अंदर सारी हर चीज़ जो है ये अब आपको बताई जा रही है। और ये सेकेंड ईयर के नोट्स जो हैं वो तो अब आपको एक और एडवांटेज है कि अब आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा कि सर कौन से कहाँ से लेकर कहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन करने, कहाँ से लेकर MCQ करने। तो अब तो ऊपर आगे टॉपिक लिखे ही हुए हैं, टॉपिक के अंडर ही उसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, टॉपिक के अंडर ही MCQs हैं। तो जब आपका टेस्ट होगा, जो अगला टेस्ट आएगा जिसमें आपको सिलेबस बताया होगा, तो MCQs तो बताने की कंप्यूटर के हवाले से ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन वो आपको पता है टॉपिक के अंदर जो जो हैं वो टॉपिक ऊपर हेडिंग लगी हुई है ना। तो ये तो आपको एडवांटेज मेरा ख्याल है मिल रहा है। फिर आउटपुट बताएं जी इस कोड की। अब ये कोड जो है
ये हम देखते हैं इसकी आउटपुट। अब इसमें क्या वो ड्राई रन आप करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट कह रहे हैं, वो तो आपका रफ वर्क होता है ना, ठीक है, करते रहेंगे तो डबल आपकी चेकिंग होती है। आंसर जो है डबल चेक जब करते हैं तो आंसर ज़ाहिर है फिर सही रहता है। अब ए वेरिएबल में 2 स्टोर कर दिया, बी में 5, सी में 3, बी प्लस सी, ये सिर्फ हो रहा है वेरिएबल की वैल्यू जो है ये थोड़ा सा देखना है। बी प्लस सी करके उसकी वैल्यू ए में चली गई, अब ए की वैल्यू 2 नहीं होगी, बी प्लस सी, बी की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू क्या है 3, 8, तो ए में क्या चला गया 8। अब ए 8 है, बी और सी अभी वही है। तो अब जब यहाँ पे ए प्लस सी करेंगे तो 8 प्लस 3 आएगा, 8, 9, 10, 11, फिर अब यहाँ पे 11 आएगा, 11 और 8, a इज इक्वल टू 8, क्योंकि a की वैल्यू हमने क्या की थी b प्लस सी किया था ना, तो b की वैल्यू 5 और ये 3, 8। आगे तो a को यूज़ किया जा रहा है ना, a की वैल्यू को चेंज थोड़ी हो रही है। तो a जब प्रिंट करेंगे पहले a ही प्रिंट करें ना, फॉर्मेट स्ट्रिंग में पहले a इक्वल टू आ रहा है, तो a इक्वल टू आ गया, a की वैल्यू और तो कोई चेंज नहीं ना हो रही, यही चेंज हुई है, तो a की वैल्यू 8 आ गई। फिर ये b प्लस सी, ये तो 8 की a की वैल्यू 8 होगी, फिर 8 प्लस 3, 9, 10, 11, तो b की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग में b इक्वल टू तो 11। अब 11 यहाँ पुट करने, 11 प्लस 8, 19, ये ध्यान में रखना क्योंकि a की वैल्यू 8 हो चुकी हुई है ना, तो उसमें 11 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास c इज इक्वल टू 19, क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग में साथ c इक्वल टू b है। तो अब आप ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं इसको आप सी लैंग्वेज में करें, एनवायरनमेंट में करें, ये टाइप करें, सारी एग्जांपल्स ही तो हैं, इसको करें, प्रोग्राम जो करता रहेगा, जिस स्टूडेंट ने भी इन सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर ली सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको प्रॉब्लम कोई नहीं आने वाला। एक तो प्रैक्टिस हो रही है, वो इसके साथ सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर होता जा रहा है। अब वो जो आउटपुट या एरर में आएंगे सारे वो निकालता जाएगा। जब करेगा जब प्रोग्राम लिखेगा, जब लिखेगा तो अगर कोई एरर आ गया तो एरर सॉल्व ही कर रहा है ना, कहीं सेमीकोलन नहीं लगा, ये हुआ वो नहीं हुआ, या डबल कोड स्टार्ट किया, एंड नहीं किया, ये वो किया, एग्जैक्टली वो जवाब नहीं आया। अब यहाँ पे अगर आप a इक्वल टू नहीं लिखते तो उसने क्या करना है 8 प्रिंट कर देना, a इक्वल टू 7 तो नहीं आना। तो इस तरीके से जो है जब वो करेगा, एरर आएंगे, एरर को सॉल्व करेगा, तो एरर निकालना भी आ गया, उसको आउटपुट का भी पता चलता जा रहा है, तो ये तो उसके अच्छे पहले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो इसलिए इस पर तवज्जो करें, प्रैक्टिस करें और अटेंटिव होके बैठें, अटेंटिव होके पढ़ें कि ये लेक्चर्स पढ़ रहे हैं आप, और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के लेक्चर पढ़ें और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के टेस्ट करें। ये भी अटेंटिव होके पढ़ें और किताब बंद करके टेस्ट दें, वो देख देख के वहाँ से देख देख के ना लिखी जाए, उससे क्या हो जाएगा, इसको क्या आप कर लेंगे, कोई एक लिस्ट में आ गया लेकिन बाद में क्या होगा कि जी इतने अच्छे नंबर आ रहे, बाद में नंबर ही नहीं आ रहे। तो खुदा को हाजिर नाज़िर जान के लेक्चर भी अटेंड करें और हाजिर नाज़िर जान के टेस्ट भी अटेंड करें। कोई नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहा है ना। फिर आउटपुट अब ये देखें, ये हमारे पास ये आ गया। अब 3 दफ़ा 7 प्रिंट होगा, फिर बैकस्लैश n अगली लाइन पे चला जाएगा और अगली लाइन पे फिर 2 7 प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये बोर्ड में आते ही हैं। एरर्स, अब यहाँ पे एरर्स बताने हैं आपने। अब ये देखें, कॉमा है, सेमीकोलन लगाना था और क्या है, और यहाँ डबल कोट्स इसमें लगाने हैं, स्टार्ट किए बैकस्लैश n के बाद डबल कोट बंद करने हैं। इन द फर्स्ट लाइन वेरिएबल NUMB मस्ट बी रिप्लेस्ड विद नंबर, ये NUMB है तो ये नंबर है, या तो इधर NUMB करें या उधर नंबर करें। और स्टेटमेंट को एंड करेंगे सेमीकोलन के साथ, कॉमे के साथ नहीं। थर्ड लाइन के अंदर जो है 1 2 3, थर्ड लाइन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर एस्केप सीक्वेंस, उसको आप लाजमी डबल कोट में लिखेंगे, जैसे ये इस तरह नहीं लिखना, डबल कोट के अंदर लिखना है। फिर आउटपुट हमारे पास ये, अब ये 2016 का क्वेश्चन है, पहले 55 लिखेंगे, उसके बाद गैप आएगा, फिर 5855, 55 5855 2016 का शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आउटपुट 2017 में आ गया, ये देख लें सारे। अब ये आउटपुट वाले क्वेश्चन हैं, इसमें डेफिनेशन तो नहीं आ रही ना। ये करते हैं
अब ए बी टेम 3 वेरिएबल बनाए, इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। ये ए की वैल्यू 10 में चली गई, ठीक है, ए की वैल्यू स्टोर होगी, आपने स्टोर कर ली, ए की वैल्यू चलेगी 10 में। बी की वैल्यू ए में आ गई, ए की वैल्यू क्या थी 10, वो 10 में चली गई। बी की वैल्यू 20 थी, वो ए में आ गई, और 10 में क्या रखा होता 10, वो बी में चला गया। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इंटरचेंज हो जानी है, ए इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू 10। साथ फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर मैं बार बार बता रहा हूँ कि फॉर्मेट स्ट्रिंग में अगर स्ट्रिंग है तो पहले वो लिखना होता है, ए इक्वल टू 20 और बी इज़ इक्वल टू 10 जो है। फिर जब मैं इसके बाद जो है आउटपुट के फिर 2019 के अंदर ही आया हुआ है, ये देख लें हमारे पास तो ये वही भी देखें, बुक लिखेंगे अगली लाइन पे रीडिंग, फिर गैप के बाद इज़ ए गुड हैबिट, बुक अगली लाइन पे रीडिंग और गैप के बाद इज़ ए गुड हैबिट। अब ये आउटपुट क्या है जी, ये देखें, ये 2019 के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब 2 दफ़ा क्या हो गया, या तो वो उसी बोर्ड में, या मैंने आपको बताया कि लाहौर और गुजरांवाला को डिस्कस किया गया, इसलिए जो है वो बोर्ड नहीं लिखा जाए, इस वजह से 2 दफ़ा ये आ रहा है। ये करेंगे नंबर प्लस प्लस, अब ये देखें, अब इसमें नंबर की वैल्यू 6 है, अब आपने नंबर प्लस ये हमारे पास प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, नंबर की वैल्यू पहले एक्सप्रेशन को दे देंगे, नंबर की वैल्यू 6 प्रिंट हो जानी है, उसके बाद उसकी वैल्यू 7 होनी है, ये ज़रा ज़हन में रखें। और यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कोई नहीं है, तो इसका जवाब सिर्फ 6 लिखना है और आपके 2 नंबर आ जाने हैं, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी पूछी है, ठीक है, इस हवाले से जहन में रखना है। तो ये हमारे पास जो है ये अब आउटपुट वाले क्वेश्चंस जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस से रिलेटेड थे, तो ये अब इस जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी ये सारी एग्जांपल्स हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें, आपकी जो ताल्लुक़ जो है वो बढ़ता जाएगा, और इसको लाजमी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ताल्लुक़ भी बढ़ेगा, आपकी तवज्जो भी बढ़ेगी, सी लैंग्वेज आपको आती जाएगी, और आगे यही तो देखें ना, मैथ के कोई क्वेश्चंस या कोई भी, चाहे फिज़िक्स की बात कर लें, कोई टॉपिक अगर आप छोड़ेंगे उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, वो टॉपिक आगे आ गया तो आपको समझ आनी, तो फिर क्या है, इस तरीके से। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते रहेंगे। कि आपकी एग्जांपल्स हैं, और बोर्ड में मैं बार बार कह रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस में आउटपुट वाले क्वेश्चन, एरर वाले क्वेश्चन और रीड राइट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं तो अगर आप ये सारों को स्किप करके, ये नहीं हो सकता कि सर मैं ये प्रोग्रामिंग सीखा, वो जो पहले आपने कर लिया, मैट्रिक में कर लिया, उसको छोड़ दें। तो बाकी जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही नंबर आने, ये अच्छे मार्क्स इसकी प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसको साथ साथ करें, अटेंटिव होएं, और ये अटेंटिव हो के लेक्चर्स पढ़ें। अब इसमें अगर आप जो है इसको जैसा मूवी की तरह बैठ के ये सोफे के पीछे कमर लगा के अगर आप लेक्चर पढ़ते हैं तो इस तरह नहीं हो सकता, उसको सीधे होकर लोड होकर बैठे क्लास में, ज़रा ईजी होकर बैठ, टीचर क्या कहता है, बेटा क्या है, ज़रा अटेंटिव होकर बैठो, ठीक है। तो इसलिए कोई ऐसा मतलब क्या प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी कमांड है, सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।